Jai Shima Color here. What is the frequency of human being is going on? आज पूर्ण मानव जाति कौन सी आवृत्ति चल रही है, इसको पहचानना है और इसको सुधारना है। ठीक है, इसको जांचेंगे भी और इसको सुधारना भी है। ठीक है, कौन सी चल रही है? कई बार आदमी डिस्टर्ब मोड में रहता है। ठीक है, विकृत में रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है उस टाइम पे? यदि विकृति कब होती है? जब मन के द्वारा होती है। इतना ध्यान रखेंगे, मन हमेशा डिस्टर्ब होगा। ठीक, मन यदि डिस्टर्ब रहेगा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वो फियर ही क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? वायलेंस। मन में हमेशा फियर रहता है। ठीक है, और फियर क्या क्रिएट करता है? हिंसा। ठीक है ना, भयभीत होके ही व्यक्ति सबसे पहले हमला करता है। कमजोर आदमी ही, फट्टू आदमी ही सबसे पहले लड़ाई करता है, युद्ध का बोलबाला करता है। उसको भय है अपनी प्रतिष्ठा का, पद का, अपने वर्चस्व का, अपने सिंहासन का और अपने स्थान का। इसलिए वो हमला करता है, हिंसा करता है। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि जब मन द्वारा जब आदमी डिस्टर्ब रहता है तो वो हिंसा ही करेगा, ये बात निश्चित है। तो इसलिए पहले हम फ्रिक्वेंसी को जान लें कि मानो की फ्रिक्वेंसी क्या चल रही है। मानो की फ्रिक्वेंसी आंतरिक में सिर्फ डिस्टर्ब ही है तो वो सिर्फ हिंसात्मक ही हो पाएगा, अभी समझदार नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाएगा। नाटक करेंगे समझने का, पर होगा नहीं। ठीक, इसलिए थोड़ा कौन से चैनल से, कौन सी प्रणाली से बात हो रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब मानो कि बुद्धि अलाइन रहती है, जब पूर्णतः स्वरूप से एक अवस्था में होती है, तो बुद्धि हमेशा विश्वास से होती है। बुद्धि में विश्वास तत्व होता है, और जिस तत्व से सिर्फ हार्मनी ही क्रिएट होती है। जहाँ विश्वास होगा वहाँ एकता होगी, वहाँ समानता होगी ही होगी, ये बात निश्चित है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। आज बुद्धि जागृत नहीं हो रही, अलाइन कहाँ हो रही? अभी पहले ही घाट पार नहीं हो रहा। पहला घाट है माइंड। अभी माइंड से फ्री नहीं हो पा रहा मानो, माइंड से डिसलाइन नहीं हो पा रहा। वहाँ मानव माइंड से डिसएंगेज नहीं हो पा रहा, वहाँ एंगेज ही रह रहा माइंड में, और जिस कारणवश बहुत भयभीत में है। इसलिए अपने बुद्धि को जागृत होके पूर्ण मानव जाति विश्वास तत्व को प्राप्त होगी, और वो एकता को प्राप्त होगी, हार्मनी को प्राप्त होगी, सद्भावना को प्राप्त होगी, सबके लिए सदा के लिए भावना होगी और एक होगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, बुद्धि जागृत करिए। ठीक है, तो हम हर कोई भगवान से यही तो मांगते रहते हैं, बल बुद्धि भी दे दे हरे कृष्ण का बेकार। बुद्धि मांगते रहते हैं हम भिखारी टाइप,
मिलने नहीं वाली। कितना भी 40 पढ़ दो, कितना भी पाठ कर डालो, मांगने से नहीं मिलता। ठीक है, मिलता है स्वयं की खोज से, स्वयं की अध्ययन से, स्वयं के अभ्यास से स्वयं के अनुभव से। ठीक। और वैसे ही अब बात करी जा रही है अब थोड़े और महाकारण की ओर। ये सूक्ष्मता की बात है, अब महाकारण की ओर हम आगे बढ़ेंगे जब हम अपनी आत्मा से समाहित होंगे, सोल इंटीग्रेटेड होंगे, पूर्णतः रूप से समाहित हो जाना आंतरिक तौर से। ठीक है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह जाता है। जैसे कि पंच तत्वों में अग्नि में जल समाहित ही है और जल में अग्नि समाहित है। समझ में आ रही? तो अब ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस और साइंस भी नहीं पकड़ पाता है ना, कि जल के अंदर अग्नि कैसे है। तो वो थोड़ा सूक्ष्मता, महासूक्ष्मता की दृष्टि है। और जब मानव की दृष्टि जगेगी तब जाके उसके जीवन में प्रेम का तत्व उत्पन्न होगा। और प्रेम होगा तो समग्र के साथ होता है, इतना ध्यान रखना। 1 to 1 नहीं होता। अपने परिवार में, मेरे परिवार के लिए प्रेम नहीं होता। प्यार हो सकता है, पर प्रेम तो होगा तो सबके साथ होता है और एक होता है, समान में होता है, सरल में होता है, सहज में होता है, स्मूथली होता है, सिंपल में होता है। और यही आनंद की अनुभूति है और यही प्राप्त करना है हर मानव जाति को। ठीक है, इसलिए अपनी आत्म अनुभूति ही हर मानव जाति का परम लक्ष्य है। ठीक है, इसके सिवा कुछ प्रयोजन नहीं है। ये नहीं हुआ तो 2 कौड़ी का जीवन। समझ में आ रही बात? मानवीयता शिक्षा को प्राप्त होना, मानवीयता व्यवस्था को प्राप्त होना हर मानव जाति का परम लक्ष्य है। ठीक है, तो अपने जीवन में व्यक्तित्व को प्राप्त करिए, अपने जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करिए। यही प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए अब जागृति की ओर बढ़िए और सोल इंटीग्रेटेड होइए, आत्म से समाहित होइए। जब मानो आत्मा में समाहित होता है तब आत्म विश्वास बनता है, तब जाके आत्म सम्मान आता है, तब जाके आत्म तृप्ति होती है, फिर आत्म शक्ति बढ़ती है, फिर आत्म शांति होती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे है पूरा कार्यक्रम। अभी तो आदमी पहला घाट पार नहीं कर पा रहा, डिस्टर्ब है, लाइन में ही, मतलब माइंड में अटका पड़ा है, अभी बुद्धि से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए होता है फिर गायब हो जाता है। तो उसकी निश्चितता चाहिए, उसकी निरंतरता चाहिए। समझ में आ रही बात? उसकी निश्चितता और निरंतरता चाहिए। प्रेम होगा तो निश्चित होगा, निरंतर होगा। विश्वास होगा तो निश्चित होगा, निरंतर होगा। मन में कभी भी कोई भी चीज निश्चित निरंतरता नहीं है, अनिश्चित है और अनिरंतरता है। कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ जागृति की ओर आइए और सोल इंटीग्रेटेड में होइए। पहले इंटेलिजेंस अपना अलाइन करिए और इसके बाद सोल इंटीग्रेट में होइए। और यही होना है हर मानव जाति को, यही रेक्टिफाई करना है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।